उधर राजस्थान की सांबर झील पूरे देश में मशहूर है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेकिन इन दिनों सांभर कस्बे के निवासी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। यहाँ पानी का अकाल पड़ा हुआ है। हालात ये हैं कि लोग पानी की किल्लत की वजह से पलायन करने को भी मजबूर हो गए हैं। लोगों ने अपने घरों और गलियों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। क्या है ये पूरा मामला और लोगों की क्या है समस्याएं, इस पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे। अब आप देखिए, गरड़दा बांध परियोजना, इस परियोजना से 220 गांव को पानी मिलेगा। फिर आप देखिए 103.47 किलोमीटर लंबी पानी की प्रणाली बनेगी। 40% काम इसका पूरा हो चुका है। 60% काम इस साल में पूरा हो जाएगा। नमाना, गरड़दा, सिलौर, लोईची, धनात्री, नीम का पेड़, राजधानी जयपुर से महज 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सांभर अपने प्राकृतिक सौंदर्य, जायके और नमक के लिए पूरे दुनिया में मशहूर है। लेकिन आप जो ये तस्वीरें अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें पानी की समस्या को दिखाने के लिए काफी हैं। स्थानीय लोग पिछले कुछ सालों में लगातार पलायन को मजबूर हैं। जिन हवेलियों में कई पीढ़ियां बीती हैं, उन्हें भारी मन से बेचने के लिए पोस्टर लगा रहे हैं। सांभर का जब नाम आता है तो हर किसी के जहन में देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो याद आती है। हम इस वक्त सांभर के अंदर मौजूद है। वहां पर आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, हर घर के आगे इसी तरीके के पोस्टर्स लगे हुए हैं। यह मकान बिकाऊ है और भीषण पेयजल संकट से तमाम जो यहाँ के नागरिक हैं, लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह पे पलायन भी कर रहे हैं। मजबूरन ये है कि ये जो एरिया है पूरी तरीके से जो है पानी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखे हैं यहाँ के लोग। और उनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले 2 साल के अंदर लगभग जो कह सकते हैं कि 3500 की आबादी वाला जो वार्ड था, वो अब लगभग 1700 के करीब जो है लोग रह गए हैं। मेरे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बातचीत करूंगा क्या कुछ पूरा मामला है और किस तरीके से ये अपने जो पलायन का जो डिसीजन लिया है, क्यों लिया है और किस वजह से लिया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा कीर्ति शर्मा नाम है। हाँ। और यहाँ पानी बिल्कुल कम आता ही नहीं, ना के बराबर ही आता है। इसलिए पानी की कमी के कारण हमें यहाँ से पलायन करना ही पड़ेगा अब। या तो जल्द से जल्द रिक्वेस्ट है आपसे हमारी कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। आपका क्या नाम है माता जी? मंजू शर्मा। आप थोड़ा सा आगे आएंगे जिससे क्या है कि बातचीत। मंजू शर्मा। मंजू जी, अभी क्या कुछ दिक्कत आ रही है, क्या कुछ प्रॉब्लम हो रही है आप लोग? पानी की दिक्कत आ रही है, इसीलिए ना हम बाहर जाना चाहते हैं। अच्छा, तो आपने अभी घर भी शिफ्ट कर लिया है यहाँ हाँ, घर शिफ्ट कर से? लिया। कहाँ शिफ्ट किया? यहाँ कोर्ट के पास में। अच्छा, वहाँ पानी की दिक्कत नहीं है? हाँ, पानी की दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो केवल पानी की वजह से आप पानी लोग की अपना वजह से, पुश्तैनी हाँ। घर छोड़ते हैं? हाँ। अच्छा, माता जी आपका क्या नाम है? रक्षा शर्मा। अच्छा। पानी की समस्या से पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। काफ़ी धैर्य रखे हुए हैं कि आज नहीं तो कल इस समस्या का समाधान होगा, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि निकट भविष्य में इस समाधान हो जाए। तो इसीलिए हम पलायनवादी प्रवृत्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन आप लोग सब लोग अपने घरों के बाहर जो पोस्टर लगाए हैं उसमें लिखा है कि ये मकान बिकाऊ है। हाँ, तो क्या करें, मजबूर हो गए। हाँ। इस वजह से हमने ये तो ये कदम कितने टाइम से दिक्कत आ रही है? ये पिछले वैसे तो हमको 2 साल भर ज़्यादा ही हो गई। साल भर से ज्यादा। बाबू जी आपका क्या नाम है? क्या नाम है? किशन पारी है। हाँ, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं यहाँ पे? पानी की समस्या है पूरी मोहल्ले में ही। हाँ। और पानी बिना क्या करे, अंत में दूसरी सेट करना पड़ेगा। या तो कोई गांव जाना पड़ेगा या कहीं और कहीं। तो आप ये जैसे पुरानी हवेलियां हैं, आपके पुश्तैनी घर हैं, इनको आप छोड़ के जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि इनको बेचने के लिए भी आपने निकाल रखा है। तो क्या करे, मजबूरी है ये एक आदमी की। पानी नहीं होगा तो फिर पानी बिना सब सून है। इसलिए पानी बिना क्या करेंगे ये बताओ। इसलिए पानी जरूरी है। आप ये समस्या हल कर दो, हम वापस यहीं रहेंगे। क्यों जाएंगे घर छोड़ के?
हमको तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कोई कोई मकान का, किसी का किराए का, रेंट का, या कुछ बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ तो ये है कि यहाँ कैसे रहेंगे, यहाँ पानी 2-3 साल से बिल्कुल नहीं आ रहा पानी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है। एक और माताजी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से जो ये समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, इन समस्याओं के कारण लोग हैं वो अपने घर जो है पुश्तैनी घर है जिसके अंदर इनकी कई पीढ़ियाँ जो है इन घरों के अंदर रही हैं, वो अब पानी की वजह से मजबूरन यहाँ से जो है पलायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? प्रेमलता पारिक। अच्छा, क्या कुछ दिक्कत आ रही है? क्योंकि आपने पानी बिल्कुल ही नहीं आता, कोई नहीं हो तो हम भरे ही कहाँ से पानी, कौन जाए हमारे पानी भरने बाहर नल पे, इसलिए दिक्कत आ रही है नल की बहुत ज़्यादा। अच्छा। पानी चाहिए हमारे को तो और कुछ नहीं चाहिए, इसलिए हम मकान छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे हैं हम। अच्छा, हाँ, बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हालांकि जो केंद्र सरकार की जो योजना है हर घर नल की जो जल है वो पहुँचाया जा रहा है, लेकिन सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर नल जरूर लगे हुए हैं, लेकिन उन नलों के अंदर जल नहीं होने के कारण लोग मजबूरन अपने घरों को बेचकर जो है दूसरी जगह पलायन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब एनडीटीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इस मामले की पड़ताल की तो पाया कि वास्तव में एक नहीं सैकड़ों की संख्या में इन पुरानी हवेलियों के बाहर उन्हें बेचने के लिए पोस्टर लगे हुए हैं। वजह केवल एक ही है और वो है पानी की समस्या। स्थानीय गृहिणियों का कहना है कि पानी 3-4 दिन में 20 से 30 मिनट के लिए आता है और इस बीच में उन्हें छोटे बच्चे और बुजुर्गों को भी देखना होता है। लेकिन जब पानी आता है तो पानी के लिए लाइन में लगना पड़ता है। कई बार तो स्थिति ऐसी बन जाती है कि लड़ाई झगड़े तक की नौबत आ जाती है। इस समस्या के कारण शारीरिक आर्थिक तौर पर काफी ज्यादा नुकसान होता है। ये तो सबसे ज्यादा तो पानी की ही चल रही है। पानी बिल्कुल नहीं आता है, 2 महीने से बिल भेज देते हैं, बिल नहीं जमा कराए तो दोबारा बिल भेज देते हैं। और बिल भी हमारे 700 का बिल आ रहा, अभी आया हुआ रखा हुआ है। बिल जमा नहीं कराते तो डबल भेज देते हैं। पानी बूंद भी नहीं आ रहा था, सुनाई नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं सुनते, ना टंकी बनवा रहे हैं। नीचे जाते हैं पानी लेने, थक जाते, काम पे जाए या पानी भरे। अब पानी भरने रुके तो फिर काम नहीं कर सकते। मम्मी से भरा नहीं जाता, मम्मी तो बुजुर्ग लोग है बहुत। तो आप ही बताइए कि अब क्या करें। हमने तो कह दिया उनको, भाई टंकी भी बनवा दो, पाइपलाइन दूसरी डाल दो। तो फिर ये मकान बेचने का डिसीजन ले लिया। अब क्या करें, या तो मकान बेच के बाहर निकलेंगे। कहाँ जाएंगे? तो बाहर ही जाएंगे, और कहीं जाएंगे जहाँ पानी की कोई सुविधा होगी। मैं अराउंड 8 मंथ्स के बाद यहाँ पे आती हुई, मेरा मायका है। तो यहाँ पानी की इतनी शॉर्टेज है कि बच्चे नानी घर आना नहीं चाहते, क्योंकि नानी सारा दिन भर हल्ला करती है, पानी नहीं गिराओ, पानी नहीं गिराओ। हमको बारिश से पानी भरना पड़ता है, हमको जाके बहुत दूर से कम 1.5 मीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। इसलिए हम बच्चे, बड़े, मम्मी पापा सब परेशान होते हैं। इनके इतने बुजुर्ग हो गए हैं, पर इनके पैरों में दर्द रहता है, पर इनको पानी लाना पड़ता है। और हम यहाँ आते हैं तो हमको इनको देख के तकलीफ होती है। रोज बारिश हुई है तो बारिश का स्टॉक करना पड़ता है, ये एक्स्ट्रा काम में ले लेते हैं, सफाई में या कोई वॉशरूम में। बाकी पीने का तो चाहिए ही ना, वही इनफ नहीं होता है। तो सर, हम जरूर सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे पानी की व्यवस्था हो जाए, हमारे मम्मी पापा की परेशानी दूर हो जाए, हम भी आएँ तो हमें अच्छा लगे। बहुत ज़्यादा पानी तो कभी नहीं देखा, पर फिर भी अब बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। अब तो पहले ही हम लोग भर लेते थे, हमारा हो जाता था, बहुत ज़्यादा खुल के नहीं डोल पाते थे, पर अब तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही है। पिछले कुछ सालों से पानी की समस्या के कारण यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। सांभर कस्बे में पानी की किल्लत बनी हुई है। पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। 5 साल पहले पानी की टंकी पास की गई थी, लेकिन अभी तक पानी की टंकी का निर्माण नहीं हुआ है। लगभग आधी आबादी यहाँ से पलायन कर चुकी है। 150 घरों में मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगे हैं। यहाँ के स्थानीय विधायक ने पानी की सप्लाई को लेकर कई बार विधानसभा में सवाल उठाए हैं। सरकार ने लिखित में माना है कि 18 MLD पानी मिलनी चाहिए, लेकिन उसका आधा यानी 9 MLD की ही सप्लाई है, जिससे फुलेरा के 4 शहर और 163 गाँव में संकट है। नई पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिससे अधिक पानी की सप्लाई हो सकेगी और इस पर अब तक 266 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन काम इस महीने में खत्म होना था, वो अब तक नहीं हुआ है। मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूँ, इन्होंने माना है कि आपके यहाँ 50% पानी आपको दिया गया फुलेरा क्षेत्र के लिए, तो इन्होंने कारण दिया है कि पुरानी पाइपलाइन की अवधि खत्म हो गई थी। उस अवधि को हम आगे बढ़ाने के लिए 2025 तक का समय है, तो क्या 2025-26 तक फुलेरा बिना पानी के रहेगा? विधानसभा क्षेत्र फुलेरा के अंदर
विधानसभा क्षेत्र पुलेरा में 163 गांव, 3 शहर कर्म से सांभर, लेक, पुलेरा एवं किशनगढ़ रेनवाल है। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र पुलेरा के 163 गांवों की जल मांग 12.41 MLD तथा शहरी क्षेत्र की जल मांग मात्र 1.89, 2.21 और 2.48 MLD है। इस प्रकार कुल मांग 18.99 MLD है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकल्प परियोजना तथा स्थानीय जल स्रोतों से मिलाकर नई बड़ी लाइन है, हमने उसके टेंडर कर दिए, उसका वर्क ऑर्डर दे दिया, बड़ी लाइन डल रही है। फिल्टर प्लांट के अध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने अजमेर की वजह से उसका इंटेक पंप हाउस के पैसे 265 करोड़ रुपए में दिलाया, उसका फिल्टर प्लांट भी बना रहे, इंटेक पंप हाउस भी हम बना रहे हैं और आने वाले 2025 तक हर उपभोक्ता को 55 लीटर। हालांकि सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल तो लगाया जा रहा है, लेकिन इन नलों में जल केवल कागजों तक ही सीमित है। मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि पानी की सप्लाई रेगुलर होती है, लेकिन पानी की लाइन में लीकेज होने के कारण जहां 80 लाख लीटर पानी मिलना चाहिए, वहां पर केवल 40 लाख लीटर ही पानी सप्लाई होता है। इसके कारण ये समस्या बनी हुई है। वहीं एसडीएम ने बताया कि इस समस्या का निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का एक सोशल मीडिया ग्रुप भी बनाया गया है, जिसमें अलग अलग 7 जोन बनाकर पानी की सप्लाई की जा रही है। वार्ड 22 और 23 के लिए अलग से लाइन लगाई गई है, जिसका काम जल्द पूरा किया जाएगा। ये जैसे पानी अपने पास बिशुलपुर का आता है, बिशुलपुर के पानी जो अपनी मांग है, जैसे 28 MLD मांग है अपनी, उसके बदले में अपन को 9 MLD पानी मिल पाता है। तो उसी रेशियो में सभी जगह पानी कम मिलता है, जैसे 25% पानी ही मिल पाता है लोगों को। तो उस वजह से जो टेल एंड वाले एरिया हैं उनमें कुछ प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो जैसे ये वार्ड नंबर 23 का जो क्षेत्र है उसमें 2-3 गलियों में जो टेल एंड के जो क्षेत्र हैं उसमें थोड़ी सी पानी की प्रेशर की समस्या है। बाकी में 3 दिन से सप्लाई रेगुलर दिया जा रहा है, पूरे शहर में 3 दिन से सप्लाई होती है और करीब 30 मिनट से 40 मिनट की सप्लाई हम दे रहे हैं। पलायन को इस प्रकार पानी के लिए कोई पलायन करे ये तो गलत बात है ना। विभाग उस जो टेलेंट वाले एरिया हैं उसमें जो पानी की समस्या है उसके लिए विभाग ने एक उच्च जलाशय सैंक्शन कर रखा है, 6 करोड़ की योजना सैंक्शन कर रखी है, उसके टेंडर हो गए हैं, उसके कार्यदेश शीघ्र ही जारी होने वाले हैं। कार्यदेश जारी होते ही काम चालू हो जाएगा और वो जो पानी की जो समस्या है कुछ एरिया में वो भी समाप्त हो जाएगी। ये अभी सांभर में जो वाटर क्राइसिस के संबंध में ये जो बैनर्स वगैरह की है खबर ये छपी, लोगों ने बैनर लगाए पलायन के। मैंने पीएचडी विभाग से जो एजेंसियों से वार्ता की, उनके द्वारा ये समझ आई कि ये हाई लेवल पर जो घर बने हुए हैं उन पे पानी को पहुंचने में थोड़ा समय लगता है और पानी की सप्लाई 2 दिन पहले की भी थी और टाइमली सप्लाई नहीं होने के कारण ये थोड़ी सी समस्या आ रही। पीएचडी द्वारा ये बताया गया कि हम समय समय पर इन एरियाज़ में टैंकर से पानी की सप्लाई करते हैं और पाइपलाइन ठीक करने के लिए पीएचडी जो EN है उन्होंने बताया कि इन पाइपलाइंस को ठीक करके एक ही पाइपलाइन से इस एरियाज़ को जोड़ा जा रहा है और पानी की सप्लाई लगातार आने वाले समय में हम 2 या 3 दिन के बाद इनको सप्लाई की पूर्ति करने की कोशिश करें। और भी लोग हैं, बच्चे हैं, हर कोई परेशान है। यहाँ के एक बुजुर्ग हैं, उनसे भी बातचीत करूँगा क्योंकि जो समस्या है जल की वो विकट बनती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जो है सरकारें हैं अपने स्तर पे काम भी कर रही हैं और आप उस एरिया के अंदर हैं, उस जगह से आप हैं जहाँ पे ये एरिया अपने आप में अपनी अलग पहचान रखता है और वहाँ पर ये पानी की समस्या। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है। हाँ। मैं इस 4 बुजा के मोहल्ले में रहता हूँ और यहाँ पानी की कम से कम 3 साल से परेशानी आ रही है। 4-5 दिन से पानी आता है, 15-20 मिनट पानी आता है और पानी बहुत कम आता है। 2-2, 3-3 नल में पानी बिल्कुल नहीं आता है और वाटर वर्क्स वालों को बोलते हैं तो कहते हैं तुम्हारे लिए नई टंकी सैंक्शन हो गई है और नई अधिकारी का नाम बताएंगे? अधिकारी तो हम क्या नाम है, आईएन जो है वाटर वर्क्स वाले
वो भी परसों ही आए थे। ऑफिस पे जाए सर 2 बार 3 बार 4 बार, आईएन साहब से, जयन साहब से, एक्सन साहब से, सबसे रिक्वेस्ट कर लिए, सबको यहाँ का दिखा भी दिए, खुद जयन साहब यहाँ आके चेक भी करके गए हैं कई बार, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला सर उन्होंने। मोहल्ले वाले होए चाहे आस पड़ोसी सारा है ना, सब जाके आ चुके सर, वहाँ पे थक चुके हैं सर, अनशन पर बैठ गए, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही साहब। टैंकर मंगाते हैं, छोटा टैंकर आता है मोहल्ले में तो 500 रुपये लेता है, 1500 लीटर पानी आता है। 1500 लीटर कितने दिन चलेगा सर? गर्मी का टाइम है, कूलर में भी पानी लगता है, नहाने को भी पानी लगता है, कपड़े धोने को भी पानी लगता है सर। बड़ा टैंकर है वो आता नहीं है, उसको बुलाते हैं तो 1200-1300 रुपये मांगता है, क्योंकि उसको वो बोलता है मेरे 200 फुट का पाइप का पैसा लगेगा। तो सर बताओ 5,000-6,000 आदमी कमाने वाला कहाँ से लाएगा सर इतने पैसे? बिल्कुल, देखिए ये समस्या अमूमन देखी जा रही है कि सांबा जो झील इलाका है वहाँ पर गांव के जो एक वार्ड हैं 22 नंबर वार्ड और 23 नंबर वार्ड के अंदर इसी तरीके की समस्या है वो अमूमन देखने को मिल रही है। और सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर मजबूरन जो लोग हैं अपने घरों के बाहर जो है मकान को बेचने पर जो कह सकते हैं कि मजबूर हो रहे हैं। और इसी को लेकर जगह जगह, क्योंकि आप जैसे ही इस वार्ड के अंदर एंटर करते हैं तो आपका स्वागत जो है इसी तरीके के बैनर्स के साथ होगा। और जो ये समस्या है लगातार विकराल बनती हुई दिखाई दे रही है और राजस्थान के अंदर जो पानी की समस्या है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस वजह से लोग दूसरी ओर जो है पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। सांबर से कैमरामैन सुशील कुमार के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। योजना की ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई एनडीटीवी स्पेशल में। ये खास रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। 60% काम इस साल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विस्तार से आपने जानी तमाम जानकारियां इस पूरी योजना से संबंधित। नमाना, गरडदा, सिलौर और सुंदरपुरा, इन गांवों को इसका खास लाभ मिलने वाला है। लोईचा, धनात्री और नीम का खेड़ा भी इससे लाभान्वित होंगे। उधर रामनगर, मंगाल, उलेड़ा भी और हट्टीपुरा, रामगंज, बालाजी, लालपुरा भी। कुल मिलाकर 220 गांवों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 22 गांवों में स्टोरेज के लिए नई टंकियां बनाई गई हैं। इन गांवों को सांबर कस्बे में पानी की किल्लत जो हुआ करती थी उससे छुटकारा मिलेगा। पानी की समस्या यहां लगातार बनी हुई है, उससे राहत मिलेगी। 5 साल पहले पानी की टंकियां पास हुई थी, अभी तक काम हुआ नहीं है उन पर, लेकिन अब जब ये काम हो जाएगा तो लगभग आधी आबादी जो यहाँ से पलायन कर चुकी है उनके लिए राहत का सबब रहेगा। हवा प्रोल की खासियत साउथ नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की दिशा में ये चलेगा। खबरों का सिलसिला तो जारी रहेगा। एनडीटीवी स्पेशल में फिलहाल इतना।